दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति, जो तेलंगाना में सत्तारूढ़ पार्टी है, उसकी एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि जिन दो राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक चिन्ह, उनके चुनाव चिन्ह प्रदान किए गए हैं, उनको उनके चिन्ह से, स्वयं के चिन्ह से, यानी भारत राष्ट्र समिति के चिन्ह से समानता के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है कि समानता के आधार को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी टॉपिक पर आज हमारा इन फोकस होगा। हम वस्तुतः ये जानने का प्रयास करेंगे कि किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह प्रदान करने के आधार क्या होते हैं, क्या प्रक्रिया होती है और ये प्रक्रिया किन नियमों से या किस आदेश से निर्देशित होती है। तो हमारे टॉपिक का नाम होगा राजनीतिक दलों को कैसे मिलते हैं चुनाव चिन्ह। इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे चर्चा के विभिन्न पक्ष होंगे। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक खबर को जान लिया है, भारत राष्ट्र समिति ने एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में और उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जो चुनाव चिन्हों से संदर्भित थी। खबर को हमने जान लिया है। अब हम ये देखेंगे कि चर्चा में क्यों है। फिर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे प्रदान किए जाते हैं चुनाव चिन्ह राजनीतिक दलों को। क्या इन चुनाव चिन्हों को प्रदान करने के अंतर्गत राजनीतिक दलों को भी अपनी प्राथमिकता प्रदर्शित करने का, अभिव्यक्त करने का मौका मिलता है, उसके बारे में जानेंगे। अंत में आपके लिए एक प्रश्न होगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। सबसे पहले देखते हैं कि यह खबर कहां से ली गई है। खबर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से है और खबर है हैंड, लोटस, नूडल बाउल, चार्जर एंड मोर, हाउ आर सिंबल्स अलॉटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। सिंबल्स यानी चुनाव चिन्ह, भारत में चुनाव चिन्ह राजनीतिक दलों को किस तरह से प्रदान किए जाते हैं, यह हमारा टॉपिक है। चर्चा में इसीलिए आया है क्योंकि जो भारत राष्ट्र समिति है, जो वर्तमान में तेलंगाना में एक सत्तारूढ़ पार्टी है, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि दो राजनीतिक दल, युग तुलसी पार्टी और एक दूसरा पार्टी है अलायंस फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पार्टी, इन दो पार्टियों को क्रमशः रोड रोलर और चपाती रोलर के चुनाव चिन्ह प्रदान किए गए थे। भारत राष्ट्र समिति का कहना था कि ये चुनाव चिन्ह भारत राष्ट्र समिति के चुनाव चिन्ह कार से समानता रखते हैं और इसलिए किसी भी चुनाव में वोटर्स के भ्रमित होने के चांसेस रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतदाता वस्तुतः एक बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं और वस्तुतः इसलिए उनकी बुद्धिमत्ता पर किसी तरह का सवाल खड़ा नहीं किया जाना चाहिए और वो चुनाव चिन्हों के बीच आसानी से भेद कर सकते हैं। यही कारण है कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ गया है और इसलिए आज हमारा विषय बना है। तो हम इसकी सामान्य जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह प्रदान करने का क्या प्रक्रिया होती है। किसके द्वारा चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाते हैं, आवंटन किसके द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा ये चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। किस नियम के तहत या किस आदेश के तहत प्रदान किए जाते हैं, तो एक आदेश है चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968, इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। इसके तहत किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह, इलेक्शन सिंबल प्रदान किया जाता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो कुछ चुनाव चिन्ह ऐसे हैं जो राष्ट्रीय और राज्य जो दल हैं उनके लिए आरक्षित होते हैं, उनके लिए रिजर्व्ड होते हैं। यानी ये गैर मान्यता प्राप्त दलों को, जो पंजीकृत दल हैं लेकिन गैर मान्यता प्राप्त है, जिनको राष्ट्रीय राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, उनको ये दिल चिन्ह प्रदान नहीं किए जाते। ये कुछ आरक्षित चिन्ह होते हैं जो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को और राज्य दलों को ही प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन से दल होते हैं? ऐसा दल जिसे कम से कम 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो, या ऐसे राजनीतिक दल जिसके उम्मीदवारों ने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल वैध वोटों का कम से कम 6% वोट हासिल किया हो और इसके साथ साथ और पिछले लोकसभा चुनाव में इसने 4 सीटें भी प्राप्त की। इसके अलावा एक और आधार यह है कि कम से कम 3
राजनीतिक तीन राज्यों में, किन्हीं तीन राज्यों में कुल लोकसभा सीटों का अगर 2% सीटें किसी दल ने हासिल कर ली तो उसे भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये तीन आधार हैं, इनमें से अगर किसी भी आधार को पूरा कर लेता है कोई भी राजनीतिक दल तो उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। इसी प्रकार से राज्य दल के रूप में परिभाषित होने के लिए भी कुछ मान्यताएं, कुछ शर्तें को पूरा करना पड़ता है। वे शर्तें किस प्रकार से हैं, जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में अगर किसी भी राजनीतिक दल को कुल वैध वोटों का 6% वोट या कम से कम 2 सीटें प्राप्त हो जाएं तो उसे राज्य राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है। या कुल पिछले लोकसभा चुनाव में कुल वैध वोटों का 6% वोट और कम से कम 1 लोकसभा सीट प्राप्त हो जाए तो ऐसे राजनीतिक दल को भी उसे राज्य राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा राज्य राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्ति की कुछ और भी शर्तें हैं। तो ये जो राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दल हैं, इनके लिए जो चुनाव चिन्ह है वो आरक्षित होते हैं, वो रिजर्व्ड होते हैं। और कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो पंजीकृत तो हैं लेकिन गैर मान्यता प्राप्त हैं। इसके लिए एक सूची होती है मुक्त सिंबल्स की, फ्री सिंबल्स की एक सूची होती है और उसी में से इनको चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। जब ये चिन्ह आवंटित करने होते हैं, इसका एक उदाहरण भी देखते हैं कि किस प्रकार से, जैसे 1993 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जो ऑप्शन दिए गए थे, जो विकल्प दिए गए थे, उसने उन विकल्पों में से साइकिल के सिंबल को चुना, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व का यह मानना था कि साइकिल का जो सिंबल है ये वस्तुतः किसानों, मजदूरों और गरीब वर्ग को अभिव्यक्त करता है। तो इस प्रकार से भी कुछ जो गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल होते हैं, इस प्रकार से वो अपने चुनाव चिन्ह अलग अलग चुनाव में चुन लेते हैं। जब गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत पार्टियों को कोई चुनाव चिन्ह किसी चुनाव में प्रदान कर दिए जाते हैं तो उस चुनाव के समाप्त होने के बाद अगले चुनाव में उन चिन्हों को, जो चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है। रिजर्व्ड चुनाव चिन्हों के साथ ऐसा नहीं है। किसी भी राष्ट्रीय राज्य राजनीतिक दल को अगर कोई चुनाव चिन्ह प्रदान कर दिया गया तो अगले चुनाव में भी उसका वही चुनाव चिन्ह रहता है। ये कुछ अंतर है। चुनाव आयोग द्वारा भारत के राजपत्र में इसके बाद एक अधिसूचना जारी की जाती है। अधिसूचना लगभग हर वर्ष प्रदान की जाती है और अधिसूचना के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दल को जो चुनाव चिन्ह मिले हुए हैं उनकी पूरी सूचियां प्रकाशित होती हैं। जैसे इस वर्ष जो अधिसूचना भारत के राजपत्र में भारतीय चुनाव आयोग ने जारी की है, उसके अनुसार भारत में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, 26 राज्य दल हैं और 2597 ऐसे दल हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं और पंजीकृत हैं। 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। ये 6 राजनीतिक दल हैं। इनका विशेष रूप से आप नाम याद रखिएगा, ये किसी भी एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों की क्या वास्तव में कोई प्राथमिकता प्रस्तुत करने का उनको मौका दिया जाता है। इसके बारे में भी 2-3 बातों को विशेष रूप से जान लेना चाहिए कि जो इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 है, उसके तहत ही चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों की पहचान के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उनके प्रतीकों का विनिर्देश, आवंटन, चॉइस यानी विकल्प प्रदान कर दिया जाता है उनके लिए। और जो अपंजीकृत राजनीतिक दल हैं उन्हें वरीयता क्रम में सामान्य तौर से 10 चुनाव चिन्हों को प्रस्तुत करना पड़ता है। जो फ्री सिंबल है, उन फ्री सिंबल में से 10 चुनाव चिन्हों को भेजना होता है अपने वरीयता क्रम में, उसके बाद ही उन्हें चुनाव चिन्ह अलॉट किए जाते हैं।
हाल ही में आपने एक और संदर्भ देखा होगा कि जब कोई राजनीतिक दल विभाजित हो जाए तो उसे किस प्रकार से चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। 1952 से पहले जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह था वो बैलों की जोड़ी हुआ करता था। उसके बाद कांग्रेस में आजादी के बाद कई बार विभाजन हुए और विभाजन की प्रक्रिया के दौरान ही धीरे धीरे चुनाव आयोग ने जो उसे चिन्ह आवंटित किए, तो जो वर्तमान में मुख्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। उसी प्रकार से हाल में आपने एक और संदर्भ देखा होगा कि जब शिवसेना में एक विभाजन हुआ, दो फैक्शन सामने आए, तो एकनाथ शिंदे के गुट को ही जो मुख्य धनुष और तीर का शिवसेना का जो बुनियादी चुनाव चिन्ह था वही प्रदान किया गया और उद्धव ठाकरे गुट को दूसरा जलती हुई मशाल का चिन्ह प्रदान किया गया और ये सारे चिन्ह चुनाव आयोग ने ही प्रदान किए हैं। दोनों पार्टियों ने त्रिशूल और गदा की डिमांड की थी, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि चुनाव आयोग के कुछ नियम हैं और वो नियम ये है कि किसी भी धार्मिक या सांप्रदायिक प्रतीक से, किसी धार्मिक या सांप्रदायिक प्रतीक से इन चुनाव चिन्हों की समानता नहीं होनी चाहिए। साथ ही ऑलरेडी जो रिजर्व्ड प्रतीक चिन्ह है, जो ऑलरेडी राष्ट्रीय और राजनीतिक दलों के लिए प्रतीक चिन्ह है, उनमें से भी उसके साथ समानता नहीं होनी चाहिए। जैसे एक और राजनीतिक दल द्वारा उगते हुए सूरज चुनाव चिन्ह की डिमांड की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने ये संदर्भ दिया कि डीएमके पार्टी, तमिलनाडु के डीएमके पार्टी का ऑलरेडी उसमें उगते हुए सूरज का प्रयोग किया गया है, तो उसके साथ समानता के आधार पर भी इस चुनाव चिन्ह को प्रदान नहीं किया जा सकता। यानी कुछ खास संदर्भों में कुछ खास प्रतीकों को नहीं प्रदान किया जा सकता चुनाव आयोग द्वारा, इसके कुछ नियम निर्धारित हैं। ये एक सामान्य टॉपिक था, छोटा ही टॉपिक था। इससे संदर्भित हम एक प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल को वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, तृणमूल कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट दे करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।